आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। हक अरस नजर में ले करके, हक अरस नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। हक नजर, हक अरस नजर में ले करके, मोमिन तनी से मिलते हैं, मिलते हैं। ये काम है मुश्किल दुनिया को, ये काम है मुश्किल दुनिया को। हद से ही मोमिन गुजरते हैं, गुजरते हैं। हक अरस नजर में ले करके, ये दर्द रूहानी है, क्यों कि ये दर्द रूहानी है, जो दीद की हसरत रखता है, जो दीद की हसरत रखता है। हक मेहर नजर में ये मोमिन, हक मेहर नजर में ये मोमिन जीवन को गुजारा करते हैं, करते हैं। हक अरस नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। महबूब की आँखों में इतना, महबूब की आँखों में इतना गहरा वो इश्क समंदर है, गहरा वो इश्क समंदर है। लहरें आती है बेइंतहा, लहरें आती है बेइंतहा। मोमिन तो डूबे रहते हैं, रहते हैं। हक अरस नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। जैसी हो रजा हक साहिब की, जैसी हो रजा हक साहिब की, मोमिन तो उसी पे राजी है, मोमिन तो उसी पे राजी है। क्योंकि साहिब के तो ये तन है, क्योंकि साहिब के तो ये तन है। साहिब की तलब ये रखते हैं, रखते हैं। हक अरस नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। ये काम है मुश्किल दुनिया को, ये
काम है मुश्किल दुनिया को, हद से ही मोमिन गुजरते हैं, गुजरते हैं हक अर्श नजर में लेकर के, हक अर्श नजर में लेकर के। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को भी प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, फलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो खिन, मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा है शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रबत का प्रकरण, जिसमें हमने चौपाई 65 तक पढ़ ली थी। आप राजी महाराज, हम मोमिनों को हमारी पहचान इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर इंद्रावती जी ने जो इस संसार में चाल चलकर हमको दिखाई है, श्री जी साहिब का स्वरूप जब उनके अंदर आ गया और वो श्री जी साहिब जी का ही स्वरूप हो गया, लेकिन आत्मा ने रज्जी को पहचान कर जीव ने जो चाल चलकर दिखाई है, वो चाल धनी हमको इस प्रकरण में बता रहे हैं कि संसार में रहकर हमने धनी के मार्ग को कैसे अपनाना। मोमिनों ने किनको अपना लक्ष्य बनाकर संसार में चाल चलनी है, और क्या कहना है, क्या बोलना है, और क्या चाल चलनी है, और फिर कैसे उनकी रहनी में धाम धनी उनके अंग अंग में कैसे उतर आती है, इस बात का इस प्रकरण में सारा वर्णन है। उन्होंने कहा जो दो जहान को तरक करता है वही मोमिन कहलाते हैं। उन्होंने ही उजू किया इस संसार से, उजू का मतलब सब अंगों को धो लिया है, जाहिर में भी सारी संसार से जिन्होंने हाथ पांव धोकर बस संसार से निकल लिया है। और तारतम जो कलमा भी कहते हैं, उन्हीं मोमिनों ने इस संसार में कहा है, उन्हीं का कहना तारतम को तारतम है, जिन्होंने दोनों लोकों को पीठ दे दी।
जिन्होंने संसार को मुर्दार कर दिया, जिनके लिए संसार फेंकी हुई थूक के समान है, कि जब अपनी ही थूक फेंक दी जाती है उसको चाटा नहीं जाता दोबारा, बस फेंक दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और जब हक बिना कछु ना रखे तब बूझ हुई कल। जब वो धनी के अलावा अपने सामने अपने सन्मुख किसी और को रखते ही नहीं, धनी के अलावा और कोई उनकी नजर में रहता ही नहीं, तब इस कलमे का बूझना, जानना और समझना प्रारंभ होता है रूह के अंदर। इसके जहरी, और जहरी तो जो बात कही हुई है, लेकिन उसके पीछे छिपे बातूनी भेद भी मोमिनों को तभी समझ में आता। यही मोमिनों की शरीयत है कि वो हक को, रज्जी महाराज को एक पल के लिए भी जुदा ना अपने से। सांसों चल रही है तो सांसों में रज्जी का ही आना और सांसों में निकलना रज्जी का ही निकलना है। तीनों सूरतों ने भी हमको रज्जी से ही जोड़ा है आकर, और उन तीनों सूरतों ने जो हक की सूरतें कहलाती हैं, एक मिसाल कायम करी है। और आप हक के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अंदर शिरजी साहिब जी ने तो सब हदों को पार करके उन्होंने हमको इस संसार में बैठे बैठे ही रज्जी महाराज के चरण कमलों का और खिलवत खाने का सुख दिया है। और हमको भी हादी के ही कदमों पर कदम रखकर चलना है। और जैसे जैसे हम उनके कदमों पर कदम रखते चले जाएंगे, एक एक मंजिल को पार करते चले जाएंगे। मंजिल में जो रुकावटें माया आती है, रुकावट माया भी कैसे आती है वो भी बताइए। बातूनी बात यही है कि माया मेरी मैं खुद ही है। बाहर वाले हमको कितना कोई दुखी कर सकता है, जब यदि मैं अपनी मैं खुद ही से ही बाहर नहीं निकली। लेकिन यदि धनी ने हमको हमारी मैं खुद ही की पहचान करा दी, और अहंकार को हम जितना समाप्त करके धनी की मैं खुद ही जागृत कर ली और धनी की राहों पर चल पड़े, तो संसार माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। दुनिया ने संसार वालों को किबला कहा है, दुनिया ने 14 लोग के देवी देवताओं को अपना आराध्य माना है, परंतु मोमिनों और हमारी लीला देखिए सुंदरता जी, बिल्कुल उलट है। दुनिया वाले उनको बड़ा मान रहे हैं जो 14 लोग के देवी देवता है, लेकिन जो आप बड़े हैं, जो आप इमाम स्वरूप कहलाते हैं, इमाम मेहंदी कहलाते हैं, पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी रज्जी महाराज कहलाते हैं, वो उन्होंने, हम उनको बड़ा नहीं कह रहे, उन्होंने हम मोमिनों को बड़ा कहकर हमारे ही दिल में अपना घर बनाया है, हमारे दिल को ही किबला बनाया है। ये धामधनी ने, धामधनी का लाड और प्यार है हम रूहों के प्रति। और मोमिन भी फिर उनके लाड प्यार में प्रसन्न होकर हादी के कदमों पर कदम धरते में कभी भी संकोच नहीं करते। हंस हंस कर कुर्बानियां देने में उनको कहीं पर भी कोई मौत नहीं आती। मौत कहाँ आनी है, जहां पर चुपई छोड़ी है कि पी मौत का शरबत, संसार को छोड़ना और धनी को ग्रहण करना। क्योंकि दुनिया वालों की दृष्टि से भाई, धनी को जिसने ग्रहण कर लिया, धनी को अपने अंगों में धारण कर लिया, वो तो संसार से बेबाक हो गया। उनको गुण अंग इंद्रियों से वो राज्य से पूरा का पूरा समर्पित हो गए। रोजा, नमाज, जारत, जकात सब क्या है, धनी के चरण कमल में है। धनी के चरणों में ही सब कुछ समर्पित करना है। संसार से रोजा मतलब इन चीजों का परहेज करना। कौन कौन सी चीजों का? उन बातों का परहेज कर ले कि जो बातें हमको धनी की राह से जुदा कर। जियारत और जकात भी क्या देनी, खुद को समर्पित कर देना। परिक्रमा भी किनकी करनी, धनी के चरण कमलों की, खिलवत खाने की परिक्रमा करनी, परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा करनी, और राज्य के पूर्ण स्वरूप की परिक्रमा करनी। एक एक अंग की रज्जी महाराज को जानना, समझना, उनके अंग हमको क्या संदेशा देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब बॉडी, ये 5 तत्व की सुंदरता चीज ना समझिएगा, वाणी में जो रज्जी महाराज के हर एक अंग का श्रृंगार हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रारंभ से लेकर चरण कमल से लेकर शीश कमल तक एक एक अंग का वर्णन इंद्रावती जी के माध्यम से रज्जी महाराज ने कराया है। उनका एक एक अंग हमको इशारा कर रहा है।
अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और वो उनके अंग हमको अपनी ही तरफ बुला रहे हैं। तो जब इस तरह से हम धनी के स्वरूप को बारीकी से जानना प्रारंभ करेंगे, तो उनका स्वरूप हमारे अंदर खड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिलाइया, तब दो उठे बराबर। तो जैसे जैसे धनी का स्वरूप खड़ा होएगा, वैसे वैसे रूह का अपना भी रूह अपने अंगों से भी साक्षात्कार करना शुरू कर दी। स्वयं को जानना ही इस संसार में आने का लक्ष्य है। और उन स्वयं को जानने के लिए मार्ग क्या है कि पहले हम उनको जाने जिनके हम अंग हैं, जिनके कारण, जिनके अंग संग होकर हम, जिनके साथ इश्क रबत करके हम इस संसार में आए हैं। मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, उनसे ही मेरी हस्ती है, उनसे ही मेरे को सब, मेरा स्वरूप खड़ा है। जिसने इस बात को, रूह को जान लिया, वो स्वयं के स्वरूप को भी जान लिया। अपने स्वभाव को जानने से पहले उनके स्वभाव को जानना आवश्यक है। उनका स्वभाव, उनकी गुण इंद्रिया, मेरे धाम धनी के स्वरूप क्या, अंग अंग क्या मुझे निर्देश देता है, हिदायत देता है, इस बात को जब रूह जान लेती है, तो ये पीना है संसार को पीठ देकर धनी की राहों पर चलना। ये हकीकत को ग्रहण करना कि एक मेरे बिना, और कोई कहूं नहीं, बिना एक तेरे तले कदम। क्या कि धनी, अब आपके अलावा अब हमारा कोई और संसार में है ही नहीं। इस बात को कहना नहीं, जान लेना, समझ लेना, अपने अंगों में ग्रहण कर लेना। ऊपर के कर्म सब, शरीर के कर्म शरीर से किए जाएंगे, कर्तव्य निभाए जाएंगे पूरे पूरे शरीर के, लेकिन आत्मा मेरी बिकानी हो गई है धनी की। मैं तो आपकी कीयल हो गई धनी, आपने बस, आपके जैसा आप चाहो वैसा ही होता चला जाए। तो कहते हैं, जो लो, यहां से चौपाई पढ़नी थी, जो लो जाहिरी अंग ना मरे, तो लो जागे ना रूह के अंग, ए मजकूर रूह अंग हो वही अपने माशूक संग। यहां से सुंदर सा जी पढ़े, ए मजकूर रूह अंग हो वही। क्या? रूह अपने अंगों के साथ ही मजकूर विचार करती है, और किनके साथ? अपने माशूक के साथ, अपने धाम धनी के साथ विचार करते हुए रूह जब अपने अंगों को देखना चाहे, तो कहते हैं अपने अंग तब देख सकती है जोलो जहरी अंग नाम, जब ये जहरी हमारी अंगों की चाहते इच्छाएं ना मर जाए। बुद्धि हमारी कुछ और चाहती है, मन हमारा, दिल हमारा कुछ और चाहता है, नजर हमारी कुछ और चाहती है, जुबान हमारी कुछ और चाहती है, नासिका हमारी, संसार में ही सब चीजें दौड़ रही है पाने के लिए। लेकिन जब ये बात रूह विचार करे अपने दिल में बैठे धाम धनी के साथ कि मुझे मेरे अंगों का साक्षात्कार कब होगा धनी, तो वो तब होगा, कहते हैं, जब आपके जाहिरी अंग संसार से हटकर राज्य की ओर दौड़ने लगे। सब अंग, अभी कहीं ना कहीं कमी रह गई है सुंदर सा। मैं तो अपने अंदर देखती हूँ रात दिन की कमी रह ही जाती है। ये तो धनी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमको इतना लाड प्यार देकर हमसे अपनी बात कहलवा लेते हैं। बाकी अपने निज स्वरूप में यदि हम अपने निज वजूद में देखें, अपने गुण इंद्रियों को देखें, अपने शरीर की चाल देखें, तो कहीं पर भी हम खरे नहीं उतरते। लेकिन निस्बत का संबंध ऐसा धनी ने पहचान करा दी है इस संबंध की, कि शब्द भी राजी महाराज कहनी भी कहलवा जाते हैं, करनी भी करवा जाते हैं, और हाल में भी वो लाएंगे ही लाएंगे। क्योंकि इतनी चाल चलकर यदि हम आए हैं, तो ये भी उन्होंने चलाई है प्रारंभ से लेकर आज तक, और अंत मंजिल तक भी धनी ही हमको बल देंगे, तो हम उस मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पाने की तड़प सब तड़पों से ज्यादा हो जाए, सब चाहतों से श्रेष्ठ हो जाए। कि मैंने उनसे, मैंने सतगुरु स्वरूप का दीदार किया,
अब मुझे उन सतगुरु के अंदर बैठे धाम धनी को जानना है। फिर मूल परम धाम मूल स्वरूप के साथ अंगीकार होकर मैंने उनसे, क्योंकि ऊपर कहा कि बेशक वो बातें कर, बात कैसे करेंगे जब तक बेशकी नहीं आएगी। किसी भी अंग में यदि हमारे संशय खड़ा है तो बेशकी नहीं है। किसी भी गुणन इंद्री में यदि हमारे मन चित बुद्ध अहंकार कहीं पर भी यदि हमारे संशय खड़ा है तो हमारे अंदर बेशकी नहीं आई। और जब तक बेशकी नहीं आएगी हम बात नहीं कर पाएंगे। और जब तक बेशकी नहीं आएगी, जब तक संसार से मरेंगे नहीं, तब तक रूह के अंग खड़े नहीं होंगे और दीदार धनी हमको हमारे स्वरूप के आमने सामने खड़ा नहीं कर पाएंगे। जो मूल स्वरूप हमारे हैं, मूल स्वरूप जो है अपने जाको कहिए परात्म, वो परात्म के संग हम कैसे एकाकार हो। उसके लिए वो ये हमको इंद्रावती जी कह रहे कि जो लो जहरी अंग न मरे। इंद्रावती जी के साथ सुंदर सा जी हम देखें, यदि उनकी चाल देखें प्रारंभ काल से, कि उन्होंने तो जिस दिन धनी के चरण कमल में आए, सतगुरु महाराज के चरण कमल में आए, उस दिन से पन्ना जी जाते तक उन्होंने, जब उनको केवल वो उनको सतगुरु स्वरूप ही मानते थे, धाम धनी का स्वरूप नहीं पहचान करी, तब भी उन्होंने अपने जहरी अंगों को मारना प्रारंभ कर। भाई बाजार से निकलते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, दोस्त यार देखते थे गली मोड़ लेते थे दूसरे की, भाई मुझे इनसे मिलना ही नहीं, बातचीत नहीं करनी। उनके अंगों में तो अपने धनी से मिलने की तड़प प्रारंभ काल से ही चलती है। लेकिन उस तड़प का उन कितना विस्तार हुआ कि आप धनी उनके अंदर ही बैठ गए और उनको ही धनी के स्वरूप की महिमा दे दी, उस तन को ही। फिर आगे हम चलते हैं, हवसा के प्रसंग में आते हैं। उनके ऊपर चोरी का इल्जाम आ गया, उनकी भाई राजा के बेटे, एक मंत्री के बेटे, और उनके साथ ऐसी दुर्गत होना। लेकिन उन्होंने उस बात को भी, हवसा में ऐसा नहीं है कि धनी को उन्होंने कहा नहीं है, सब कुछ कहा है, लेकिन उनके धनी से मिलने की तड़प ने उनके अंदर सारे अंग, जहरी अंग उनके मर गए। तभी तो उन्होंने कह दिया कि अपनी नस पे यूं हाथ रख के तन छोड़ दिया। छोड़ने का अर्थ क्या है कि कोई जहरी में यूं नहीं किया, इतने उनके धनी के विरह में गलित गात हो गए कि बस शरीर में श्वास ही हुक हुक करके केवल एक श्वास ही होती रह जाए, बाकी और कुछ पता ही नहीं है। तो धनी उनके सामने आकर साक्षात खड़े हो गए और उन्हीं के अंदर जाकर श्यामा जी और रज्जी युगल स्वरूप के रूप में विराजमान हुए। और ये व्यवहारगत बात उन्होंने करके दिखाई है, ऐसा नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान है। हमारा तो धर्म जो है, सबसे पहले राजी महाराज इंद्रावती रूह के साथ बात घटित हुई है, तब वाणी उतरी है सुंदर साहब जी। तारतम भी उतरा है देवचंद्र जी को, तो 40 साल की उस यात्रा का फल ये निकला कि तुम हमारे खावंद एता ही जाना था। सारे संसार में सारे धर्म ग्रंथों को, सारी धर्मों में घूमने के बाद सिर्फ इतना पता लगा कि तुम हमारे खावंद एता ही जाना था। तारतम कहे बीज वचन, और जब उनका विस्तार हुआ इंद्रावती जी के अंदर, रू अल्लाह पहनसी जामे दो। सुंदर सा जी कहते हैं हम कि तारतम जो है, क्या देवचंद्र जी ने तारतम गोलोक तक का कहा या कैसा कहा, सुंदर साथ का प्रश्न आया था। सुंदर साथ जी, हमने अभी राज्य को जाना ही कहा है कि वो रू अल्लाह श्यामा जी जिनको तारतम उतरा है, वही रू अल्लाह श्यामा जी आप इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर अपनी ही बात का विस्तार कर रहे हैं और अपनी ही बात का संशोधन कर रहे हैं। हम इसमें किसी और ने, तभी तो कह दिया श्यामा जी की रस्म, पिलावत हक, शराब पिलावत हक का। तो वो श्यामा महारानी जो देवचंद्र जी के तन में बैठे हैं, उन्होंने ही तो दूसरा तन धारण किया है, रू अल्लाह पहन सी जामे दो। और वही बात वो कह रहे हैं, और उसी बात को वो आगे बीज से वृक्ष रूप में वैराट बात कर रहे हैं अपना स्वरूप, और वो रज्जी के स्वरूप का और विस्तार बताते चलते चल जा रहे हैं।
प्रारंभ काल में जितनी बात समझ में आई और जितने गहराई में उतरते गए, बातून से बातून में चलते गए, तीन बारीक बातून में चलते गए, उन्होंने बात आगे अपनी कहते चले गए। लेकिन यदि हम ही पहली सीढ़ी पर खड़े रहे और मंजिल हमको ऊपर दिख रही है, हम चढ़ना ही नहीं चाहते, चिपक कर उस सीढ़ी से खड़े, तो धनी का दोष नहीं है, दोष हमारी समझ में। हम तो अभी इन्हीं जिद्दों में पड़े हुए हैं। और वो कहते हैं जिन विद मेरा पियो मिले, जिस भांति से भी मुझे मेरे धनी का दीदार होता है, मैं धनी के अंग संग होती हूँ, मैं वही मार्ग अपनाने को तैयार हूँ। देवचंद्र जी ने ऐसा नहीं है, कितने ही धर्मों में गए और कितनी ही जगह उन्होंने उनका मंत्र लिया, और जहां पर श्रेष्ठ बात होती थी पुरानी बात छोड़ते चले जाते थे। लेकिन हमारे के हम ये हमारे अहंकार आड़े आते हैं सुंदर चाचा जी, कोई और आड़े नहीं आ रहा। किस बात का डर और क्यों डर? एक सीढ़ी, वो कहते हैं कि रूह जब एक अंग में धनी के फंस जाती है तो आगे उनकी शोभा श्रृंगार में तो वो आगे जा ही नहीं पाती। परंतु फिर आगे ये भी तो बात आती है कि रूह जब धनी चाहते हैं रूह को अपने दूसरे अंग का दीदार कराना, तो उस दूसरे अंग की शोभा आनी शुरू होती चली जाती है, और जिस अंग में रूह खोई होती है वो धीरे से धनी उनसे वो दूसरे अंग में मस्त हो जाती है, वो भूल जाती है। भूल क्या जाती है? रूह को दूसरा, धनी का एक अंग दूसरे अंग से इतना अधिक सुखदाई है, भूलना तो पड़ता नहीं, वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करना चल रहा है। एक छोटा बच्चा क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर अडॉप्शन की प्रक्रिया होती है। स्लेट खाली, आप जो लिखोगे लिखता चला जाएगा, लेकिन हमने तो अपनी स्लेट पर लिख रखा है पक्का, पत्थर पे लकीर की तरह, उसको मिटाना मुश्किल है। रेत पर लिखिए, पानी पर लिखिए, पानी आए और नई इबारत लिख जाए। धनी की नई बात को आप कैसे जानेंगे? धनी आपके अंदर नया संदेशा दे रही है, नई बात आ रही है, लेकिन हम लेंगे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जो मुंह है वो मुकाबिल का क्या अर्थ है? जो लो जहरी अंग ना मरे, जहरी अंग मरने का क्या अर्थ है? कि हमको धनी का संदेश कब मिलना है, कब प्राप्त होता है? जब हमारे जाहिरी अंग खत्म हो जाते हैं संसार से, जाहिरी अंगों में केवल एक ही बात रह जाए, हुक हुक श्वास करती रहूं, तो धनी की कोई भी एक बूंद रस का टपकेगा वो ग्रहण कर लेगा जी। लेकिन अपने अंगों ने हाहाकार मचाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये हो गया वो हो गया, हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, बातून बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तब रूह की ए मजकूर रूह अंग हो वही अपने माशूक संग, कौल फैल आए हाल आया, तब मौत आएगी तो है। कहनी कहनी नहीं, अब जिस बात को हम कहते चले जाएंगे, विचार करते चले जाएंगे, उसे ही का तो चाल में भी बात आएगी। सुबह से लेकर रात तक संसार को विचार करते हैं तो उस बात का हल निकल आता है कि नहीं आता? इसी प्रकार से जिस तरह हम रात दिन धनी का नाम लेते रहेंगे तो उन्हीं के लिए ही चाल भी चलना शुरू कर देंगे, अपने आप चाल चलनी शुरू हो जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। कोई पर भी कोई भी राज्य से संबंधित बात हो रही होगी, हमारी चाल उधर ही मुड़ जाएगी। और हाल का क्या मतलब है? हमारे अंगों में भी, हाल में, हमारे, हम कहीं पर भी बैठे, धनी के चरणों में बैठे, फिर मूल परम धाम में नहीं। ये तो प्रकाश हिंदुस्तानी की अंतिम चौपाई यही आ गई कि जागे तन, कहाँ जागे? खिलवत में जाग गए, बैठे संसार में हुए, कहीं पर भी बैठे हैं, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई कहाँ पर बैठा है, कोई कहाँ पर बैठा है, परंतु मूल धनी के चरणों में ही बैठे। यदि हमारी सुरता, हमारा शरीर जाहिर अंगों से मरकर धनी के चरण कमलों में टिक गया, जागृत हो गया, तो बस फिर उसको बाहर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धनी ले जा रहे हैं तो भी धनी की मर्जी है, धनी ने बैठाया हुआ है तो भी धनी की मर्जी। धनी जहां पर हम हैं हमें वहीं पर सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग, क्योंकि जाहिरी अंग कौल फैल आए हाल आई, कहनी और करनी से उसका असर रहनी में, अंगों में भी उतरने लग पड़ा। और क्या? तब तब मौत आई तो है। तब इंद्रावती जी कहते हैं
कि कहना कि हाँ हमको मौत आ गई है, हम संसार से खत्म हो गए हैं, जहरी मृत मर चुके हैं। इस तन को कोई कितना कहे नहीं लगती बात। तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। सुंदर सा जी, आई नहीं है कोई भी बात हमारे अंदर, ये धाम धनी हमको बता रहे हैं। तब हमारी नासिका के अंदर यहीं बैठे बैठे धाम की खुशबुएं आने लग पड़ेगी। धाम में मूल पर आत्म के अंगों की खुशबू आने लग पड़ेगी। वहां हम धनी के साथ कौन सी लीला किस समय किया करते थे याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ही खुशबू आ जाएगी। बिस्तर पर सोए हैं तब भी और बिस्तर पर जागे हैं तब भी। सोने का मतलब क्या है? फरामोशी, नींद। लेकिन जागने का मतलब क्या है? आप कहीं पर भी हैं, आप अपने धनी के अंग संग खड़े। इसीलिए परम धाम में फरामोशी नहीं कही गई, नींद नहीं कही गई। क्यों? क्योंकि हर समय अष्टपहर 24 घड़ियां ही हम धनी के साथ रहते हैं, और संसार में हम नहीं उनके अंग संग हो पाते तो रात दिन की फरामोशी। केवल उस पल की ही जागृति है जिस पल में हम धनी के साथ साथ बात करते हैं। तो कहते हैं बेशक हुए बातें करें। अब दूसरी चीज क्या आ गई? पहले बात करनी होगी बेशकी से, और फिर जब शरीर मरने लग गया और आत्म जागृत होने लग पड़ी तो क्या हो गया? नासिका को खुशबू आने लग पड़ी धनी की, अपने घर की खुशबू आने लग पड़ी। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल। ये जो नेत्र है क्या देखने के लिए दे गए हैं? केवल एक धनी का दीदार, वो सखा भाव भक्ति सूरदास जी की। कितनी बार ही हमने महाराज जी के मुख से और सरकार के मुख से ये प्रसंग सुना कि सूरदास जी ने कह दिया कि उनके पास आंखें नहीं थी, उनको कुएं में डाल दिया गया, और आप जब कृष्ण जी उनको बचाने आए तो वो कहते भाई 3 चीजें मांग ले। क्या एक चीज मांगी? मुझे आपके दर्शन हो जाए, अम्मा मुझे नेत्र दे दो और मुझे दर्शन हो जाए। आंखें खुल गई, उनका दीदार कर लिया। दूसरी माँ डिमांड क्या है? भाई आप ही मेरे अंदर बैठ जाओ। और तीसरी उन्होंने क्या मांगी डिमांड? ये मेरी आंखें ही खत्म हो जाए। सुंदर सा जी, ये तो सखा भक्ति है, दोस्ती, यारी, बचपन का प्यार। ये 9 प्रकार की भक्तियों में ऐसा गुण दे दिया गया। हमारा तो आशिक और माशूक का संग कि हुक हुक श्वास लेवे रून विरहा में, तो धनी अपने अंग संग ऐसे होकर मिल जाते हैं जैसे जल में रंग मिल जाए, कोई जल में नमक मिल जाए, जल में चीनी मिल जाए। और उनका अस्तित्व नहीं पता, उनका अपने अंगों में अस्तित्व नहीं पता, परंतु उनका पीने पर स्वाद आता है उस वस्तु का। रूह धनी के अंदर इतनी मिल जाए कि रूह को अपना अस्तित्व भूल जाए, धनी धनी ही दिल में रह जाए, धनी धनी ही अंगों में रह जाए, कि मैं और मेरे धनी में क्या फर्क है कोई पता नहीं। जैसे वो राम और सीता जी का भी कितनी बार वर्णन में आता है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो कहते हैं सीता मैया तो मुझे मिली नहीं, मुझे तो वहां उन वो राम राम करते करते सीता जी राममयी हो गई। और वापस चले गए एक बार, तो रामचंद्र जी के पास गए, कहते मैं किसको ही अंगूठी देकर आऊं, वहां मुझे राम मिले ही नहीं। तो रामचंद्र जी ने फिर उनको अपना असल स्वरूप दिखाया कि वो सीतामयी हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के विरह में राममय, राम सीता हो गए और सीता राम हो गई। तब फिर उन्होंने कहा कि जब आप उनके चरणों में प्रणाम करोगे तो सीता अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तो वो आई फिर अपने स्वरूप में। तो ये तो सुंदर सा जी, ये 14 लोक के देवी देवताओं की महिमा है। हम तो कौन से वासी हैं धाम के, और किनसे हमारा संबंध है, और वो धनी हमको कितना चाहते हैं, ये मेरी रूह जाने या मेरे धनी जाने, या मेरा बस किसी और को कहने, इस लीला में कोई और तीसरा शामिल ही नहीं। और जिसको जहां तक बात समझ में आती है वो उतना ही ग्रहण करे। किसी के साथ कोई जिदबाजी नहीं है सुंदर सा जी, कि हम तारतम्य यहाँ का पढ़ते हैं तो आप ही नहीं। आपकी आत्मा अगर वहीं तक संतुष्ट होती है तो वेल एंड गुड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को क्या दुख है?
जो स्वयं अपने सहभागी, अपने सुख को देने वाले, जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं, वो दूसरों को क्या करेंगे? हमें हमारे प्रति ईमानदार, हमें हमारे जिद ने हमको रोका हुआ है तो आप रुकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे जाना है, हमें ना डिस्टर्ब कीजिए आप, हम अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो हादी के कदमों पर कदम धरना है ना। हादी ने, हादी का पहला दिन भी हमें याद है, हमें दूसरा दिन भी याद है, तीसरा दिन भी याद है, उनका हवसे का प्रसंग भी याद है, उन्होंने मोमिनों को कैसे जगाया, चिंतामणि का भी याद है, फिर इंद्रावती जी का वो 22 दिन का भी प्रसंग याद है, जब वो इधर से राजस्थान से होते हुए 22 दिन तक भूखे रहे। कौन सा उन्होंने इस देह से नहीं, संसार में रहते हुए उन्होंने कौन से बंधन को तोड़कर धनी को पाया? देखिए सुंदर सच, उस भूख को भी उन्होंने 22 दिन तक सहा। इस 5 तत्वों के तन से ही करके दिखाया हमको। हमसे एक वक्त की रोटी ना मिले हमें बर्दाश्त नहीं। वो मेरे धाम धनी कैसे रहे होंगे? फिर उन्होंने आगे वो भी खिलाए हमको। उज्जैन गए तो उन्होंने खूब ही खूब चलाई है रसोइयां, सुंदर साथ को खूब पकवान खिलाए। जाहिरी से कोई अर्थ नहीं है सुंदर साथ जी इसमें, बातूनी है कि कभी तो ऐसा भी वक्त था कि धनी अंग संग होते हुए भी बिल्कुल कैसे चल रहे हैं, कोई अंग संग नहीं है, अकेले ही चल रहे हैं। और कहीं पर इतना सुंदर साथ उनको मिल मिलकर आकर लिपट रहा है, प्यार मिल रहा है उनको कि खूब चल रहे हैं, रसोइयों पे रसोइयां चल रही हैं। पूरी बीतक जितनी जहरी है उतनी ही सुंदर सा जी बातूनी है। कहीं पर उदयपुर में उन्होंने कष्ट मोमिनों को भी दिखाए हैं, मोमिनों को भी रोडे करवाए। कहीं औरंगजेब के साथ 12 मोमिनों को चोट भी लगे, खुद भी कामा पहाड़ी में अकेले बैठे, लेकिन लिंक उनका जुड़ा रहा। तो हमने तो सुंदर सा जी हादी के कदमों पर कदम धरना है। जहां हादी के कदम, मोमिन की, मोमिन को कुछ और नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये वाणी कह रही है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। यदि श्रृंगार को जानना और समझना है तो धनी के स्वरूप को जानना पड़ेगा, और धनी के स्वरूप को जानना है तो आप हक के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को जानना पड़ेगा। तभी तो कहा गया है कि अगर वाणी को समझना है तो बीतक साहब का एक एक प्रसंग हमको हमारे जीवन में उतरना चाहिए। केवल भीख मांगी है उन्होंने, मोमिनों से भीख मंगवाई है, जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। आप भक्ति स्वरूप बैठे हैं, क्या रोटी के लिए उनको भूख लगी होगी कि घर घर जाके दरवाजा खटखटा के मंगवाया? मंगवाया कि देखे अभी भी किसी के अंदर अहंकार का एक कण रह तो नहीं गया मोमिनों के अंदर। और फिर आगे चले तो पन्ना जी में उन्होंने जो 10 साल की लीला करी है वो तो हम सब सुंदर सा जानते हैं। पूर्ण परम धाम की लीला करके दिखाई, प्रातः काल से लेकर फिर वहां माया प्रवेश नहीं कर पाती, माया बाहर से बाहर। पन्ना जी क्या, उस पूरे उनकी राज्य महाराज की ऊर्जा ऐसी थी कि पूरे मध्य प्रदेश एक, मतलब 14 लोक में ही उनकी ऊर्जा, जहां जहां मोमिन बैठे होते, जिस जिस शहर में जिस जिस